अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डिजीज़ जो हमने कवर करनी है दैट इज़ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। इसके मेजर क्लिनिकल टाइप्स अगर देखें तो इंटीरियर नेज़ल, पार्शियल या लेरेंजियल है। स्किन कंजक्टिवा, वल्वा और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करता है। इसमें ग्रेश मेम्ब्रेन बनती है जो कि सूडो मेम्ब्रेन होती है, फॉल्स मेम्ब्रेन होती है। और इसके अलावा इसमें एंटीरियर नेक का एडीमा होता है, लोकल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं और टॉक्सिमिया भी मौजूद होता है। फर्टिलिटी रेट इसका 10% होता है। एजेंट अगर देखें तो डिप्थीरिया जो ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, इसका एक्सोटॉक्सिन इतना पावरफुल होता है कि वो ये डिजीज़ करा रहा होता है। इसका डिफरेंट बेसिलाई को डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, बेसिकली डिफरेंशिएट किया जाता है। इसमें सबसे स्वेयर जो है वो ग्रेविस है, ठीक है। फर्दर इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर मायोकार्डाइटिस या नर्व्स को पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। इट इज़ सेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड आर रेडली किल्ड बाय हीट एंड केमिकल एजेंट्स, ठीक है। और सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑन डस्ट एंड वाइट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस या कैरियर होता है। अब केस जो है वो रेंज कर सकते हैं सब क्लिनिकल से फ्रैंक क्लिनिकल केसेस तक, और कैरियर अगर देखें तो 95 मोस्टली जो होते हैं ना कैरियर्स कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। अब कैरियर्स जो होते हैं उसमें भी नीजल सिक्रीशंस कैरियर की सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा थ्रॉट कैरियर्स हो सकते हैं। टेम्परेरी कैरियर 1 माह तक होता है, क्रॉनिक कैरियर सालों तक भी परसिस्ट कर सकता है। कैरियर्स जो होते हैं वो इंसिडेंस ऑफ कैरियर्स कम्युनिटी का में वेरी करता है 0.1 से 5% तक। इंट्रेक्टिव बैक्टीरियल अगर देखें तो नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन, स्किन के लीगेंस का डिस्चार्ज और कंटामिनेटेड फोमाइट्स वगैरह हो सकते हैं। इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 14 से 28 डेज़ होता है। और नॉन कम्युनिकेबल हम तब कहते हैं अगर 2 कल्चर्स नोज़ और थ्रॉट से जो आपने लिए हैं वो 24 घंटे अपार्ट नेगेटिव आए हैं इसके लिए, ठीक है। 1 से 5 साल के बच्चों को इन्फेक्ट करता है, बूथ सेक्सेस को इन्फेक्ट करता है। इसकी जो न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, जब मतलब न्यू बॉर्न के पास जब तक मदर की इम्यूनिटी होती है तो तब उसे डिप्थीरिया कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बेसिकली ये करना होता है स्मार्ट मूव कि जब माँ की इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है जो वहाँ से मिली हुई है, उसके बाद आप फ़ौरन से बाहर से वैक्सीन लगा दो, कोई बीच में विंडो पीरियड या गैप ना आने दो, ठीक है। मोस्ट फैक्टर्स अगर देखें तो प्रिंसिपली टॉक्सिन ही काम कर रहा है फर्स्टली, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि एंटी टॉक्सिन वाली एक स्टोरी है जो कि हम एंड पर डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव फिनोमेना के अंदर, ठीक है। कि बॉडी में जो एंटी टॉक्सिन होता है वो ज़्यादा होना चाहिए दैन द डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन आया बॉडी में, ठीक है। बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। ये विंटर्स के अंदर ज़्यादा होती है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है और रेस्पिरेटरी रूट इसका होता है, नॉन रेस्पिरेटरी रूट भी होता है लेकिन ज़्यादा रेस्पिरेटरी रूट कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 दिन होता है। कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले केसेस और कैरियर्स के अंदर कंट्रोल देखें तो अर्ली डिटेक्शन आपने करनी होती है। आप कल्चर मेथड से स्वैब्स लेते हो नोज़ और थ्रॉट से और उसको फिर कल्चर कर लेते हो। आइसोलेशन करनी होती है 14 दिन के लिए एटलीस्ट, जब तक कि फ्री हम प्रूव नहीं कर देते उसको फ्रॉम द इन्फेक्शन, और यही फिर होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। कि 2 कंसेक्टिव नोज़ या थ्रॉट से आपने लेने होते हैं, नोज़ एंड थ्रॉट से, और 24 आवर्स अपार्ट दे शुड बी नेगेटिव फॉर बेसिला। ट्रीटमेंट अगर देखें तो केस अगर है, जब डिप्थीरिया का केस सस्पेक्ट किया जा रहा है तो आपने एंटी टॉक्सिन विदाउट डिले लगा देने IM या IV में 20 के से 100 के यूनिट्स या मोर डिपेंडिंग अपॉन सिविरिटी वगैरह, ठीक है। और उससे पहले आपने सेंसिटाइजेशन चेक कर लेनी है। माइल्ड अगर हो तो 20 के से 40 के, मॉडरेट में 40 to 60 के, सिवियर के अंदर 80 के to 100 के, ठीक है। इन एडिशन टू एंटी टॉक्सिन तो क्या किया आपने, सबसे पहले एंटी टॉक्सिन देना था, ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट स्टेप यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इन एडिशन टू एंटी टॉक्सिन आपने पेंसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन देनी होती है 5 से 6 दिन के लिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। ये हो गया केसेस का मसला आपने हल कर लिया। अब आप आगे कैरियर के केसेस पर। कैरियर में आपने क्या करना है कि आपने उन्हें 10 दिन का कोर्स देना है एरिथ्रोमाइसिन का, इफेक्टिव ड्रग है, इट्स ओके। कॉन्टैक्ट के पास अगर आएँ तो आपने सबसे पहले तो उसमें स्वैब से उनको चेक कर लेना है, ठीक है। अगेन वही कि आप उनमें डिटेक्शन करो कि है मौजूद या नहीं मौजूद, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो डिफरेंट सिचुएशन इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन ये है कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन और बूस्टर उस बंदे को लगा हुआ था विद इन पिछले 2 साल, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सूरत क्या है कि उसको प्राइमरी कोर्स और बूस्टर जो है वो लगे 2 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, ठीक है। तो आपने तब क्या करना है कि डिप्थीरिया टॉक्साइड का बूस्टर लगाने की सिर्फ आपको ज़रूरत है, ठीक है। तीसरा केस ये है कि नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो आपने उसको पेंसिलिन और एरिथ्रो देनी है, और इसके अलावा इसके एंटीटॉक्सिन के 1000 to 2000 यूनिट्स आपने लगा देने हैं और एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी है, ठीक है। आपने प्रोफाइलेक्टिक दिया, आपने एंटीटॉक्सिन दिया, और आपने साथ ही साथ
इम्यूनाइजेशन कर दी, ठीक है। कॉन्टेक्ट और आपने सर्विलेंस उसकी कर ली और उसके बाद उसको बाद में वही बात है कि स्वैबिंग आपने रिपीट करनी होती है। कम्युनिटी कंट्रोल या इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल अगर देखें तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आता है। इसका एम ये होता है कि इम्यूनाइज हमने करना होता है इन्फेंट को बिफोर ही लूजेस मटर्नली डिराइव्ड इम्यूनिटी, ताकि कंटिन्यूस प्रोटेक्शन हो फ्रॉम द बर्थ विदाउट एनी गैप, ताकि मसला ना हो, डिजीज़ ना हो। पहली चीज़ क्या हो गई कि हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी है। दूसरी चीज़ हमारा एम ये है कि विदाउट एनी गैप इसको इम्यूनाइज रहे, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है इम्यूनाइजेशन कैरियर स्टेज से प्रिवेंट नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती, क्योंकि वैक्सीन जो है वो टॉक्सिन के अगेंस्ट है। सो एक ये चीज़ भी आ जाती है इसके अंदर। फर्दर अगर हम इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल की बात करें तो आपने जो केसेस हैं उनको तो हमने देख लिया क्या करना है। एंटी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो आपने जब देने होते हैं तो आप एक आर्म पर देते हो एंटी टॉक्सिन और दूसरे आर्म पर आप देते हो एलएम का प्रेसिपिटेट देना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आफ्टर 2 वीक्स, ये फर्दर उन्होंने वैक्सीन का सारा बताया हुआ। बेसिकली जब होता है ना इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल तो उसमें आपने थोड़ा सा वैक्सीन वाला भी लिखना होता है। थ्रू स्वैब आपने उससे स्क्रीनिंग करनी होती है, एजुकेशन करनी है, कंट्रोल ऑफ द पेशेंट, कॉन्टैक्ट एंड एनवायरनमेंट और नोटिफाई करना होता है अथॉरिटीज़ को कंपलसरी तौर पर, और आइसोलेशन करनी होती है। अगेन वही क्राइटेरिया आइसोलेशन का। अब इसके अंदर अगर वैक्सीन की बात करें तो इसमें करंट प्रोफाइल एक्सेस जो मौजूद है उसके अंदर कंबाइंड या मिक्स वैक्सीन है, जिसमें डीपीटी या पेंटावेलेंट आ जाती है। सिंगल वैक्सीन जिसके अंदर एफटी या एपीटी एलएम प्रेसिपिटेट टॉक्साइड, ये वही बात आ गई कि एपीटी हमने दूसरे आर्म में लगाया। एक आर्म में हमने क्या लगाया एंटी टॉक्सिन और दूसरे आर्म में हमने एपीटी लगा दिया, और 2 हफ्ते बाद हमने सेकेंड डोज ऑफ एपीटी लगा दी, ठीक है। कंबाइंड वैक्सीन अगर डीपीटी देखें तो वो हमें पता है कि किस तरह से दे रहे होते हैं ईपीआई के अंदर। इसकी प्लेन और एडजॉर्ब फॉर्म होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन माइनर इलनेसेस, कफ वगैरह हो तो वो तो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीरियस शॉक लाइक स्टेट है, कोई सीवियर रिएक्शन हो रहा है तो फिर आप नहीं देते, ठीक है। और आप पर्टिसिस की बेसिकली ना ज़रूरत नहीं रहती जब बच्चा बड़ा हो जाता है, क्योंकि पर्टिसिस का इंसिडेंस कम हो जाता है, इन्फेक्टिविटी उसकी बच्चों में ही होती है। तो आप फिर उसके बाद डीटी की तरफ मूव कर जाते हो, ठीक है। एक ये केस हो गया। यहाँ पर अब अगेन हम डिफरेंट सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या होता है कि बच्चा जो है 5 साल से बड़ा है जिसको डीपीटी नहीं लगी, तो आपने 2 डोज देनी होती हैं डीटी की, और उसके बाद आपने बूस्टर डोज देनी होती है। पहली मतलब बच्चा है 5 साल से बड़ा आपके पास आ गया, वो कह रहा है मुझे डीपीटी नहीं लगा हुआ, मैं क्या करूँ। आपने उसे कहना है 1 डोज अभी लगवा लो, डीटी की हम लगाएंगे, फिर आपने महीने बाद आना है आपको दूसरी डोज लगाएंगे। बल्कि ना यहाँ पर आपको लिख के समझा देती हूँ, वेट अ मिनट। ये देखिए, हम अब क्या बात करें कि एक बच्चा है जो कि ग्रेटर देन 5 ईयर ओल्ड है और उसको कोई डीपीटी नहीं लगी हुई, ठीक है। तो उसको हमने कहेंगे कि अभी आप डीटी लगवा लो, ठीक है। उसके बाद आपने आना है 1 मंथ के गैप के बाद आपको डीटी की दूसरी डोज लगा देंगे। फिर आपने क्या करना है कि आपने 6 मंथ या 1 साल बाद आ जाना, तो हम आपको इसका बूस्टर लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया केस 1। उसके बाद क्या आता है कि वो बच्चे जिन्होंने प्राइमरी कोर्स लिया हुआ है डीपीटी का, उनके लिए आपने क्या करना है कि उनको आपने डीटी का बूस्टर देना है 5 से 6 साल की उम्र में, जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर आता है केस 3 कि वो सारे बच्चे जो कि 12 साल से बड़े हैं या एडल्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप डीटी लगा देते हो। डीटी इज़ एडल्ट टाइप वाला, डिप्थीरिया और टेटनस का टॉक्साइड होता है वैक्सीन, आई गेस। सो इसमें आपने इस तरह से कर लिया। उसके बाद आपके पास पेंटावेलेंट वैक्सीन सेफ़ होती हैं, ये बताया हुआ है। सिंगल वैक्सीन की बात की हुई है, और एंटी सीरा की उसके बाद बात की हुई है। एंटी सीरा की अगर देखें तो उसके अंदर डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन और सीरम से आपने लिया होता है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव फिनोमेना होता है इसके अंदर कि सीरम एंटी टॉक्सिन टाइटर प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्मॉल डोजेज ऑफ टॉक्सिन जब वो बॉडी के अंदर आ रही हैं, लेकिन मे नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट लार्ज डोजेज ऑफ टॉक्सिन। इस वजह से फेलियर हो जाता है डिप्थीरिया इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके लिए जो स्किन का टेस्ट होता है उसे शिक टेस्ट कहते हैं। शिक टेस्ट की अगर इंटरप्रिटेशन भी देखनी है तो अगर हम यहाँ पर आएँ, अगर तो रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब है कि रीड नेगेटिव है शिक टेस्ट और पर्सन इज़ इम्यून। अगर तो रेडनेस हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है और पर्सन इज़
ससेप्टेबल, ठीक है। और अगर फिर है कि कुछ दिन बाद रेडनेस हुई है तो इसका मतलब एक सूडो पॉजिटिव और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हुई है, ठीक है। फिर अगर ये है कि टेस्ट आर्म पर रेड फ्लैश है और कंट्रोल आर्म पर सूडो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ससेप्टेबल भी है और हाइपर सेंसिटिविटी भी मौजूद है। इसके अलावा इसके जो फीचर्स होते हैं जिससे डायग्नोसिस करना होता है उसके अंदर हॉर्सनेस, स्ट्राइडर, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, शिक टेस्ट के अंदर 0.2 ml टॉक्सिन होता है, फेब्राइल फ्रेंजाइटिस है, और आई गेस हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन उसके अंदर हेल्थ प्रमोशन के अंदर काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, सैनिटरी हाइजीनिक मेजर्स आ जाती हैं। आई गेस सब कुछ डिस्कस हो गया।